क्लेन ने सुसाइड किया था या फिर किसी ने उसको मार दिया था, ये राज तो अभी तक किसी को पता नहीं है। ऊपर से एक एंशिएंट बुक ने उसकी जान को मौत के कुएं में ढकेल दिया है, पर स्मिथ ने उसे उसकी जान बचाने के लिए बियॉन्डर बनने का ऑफर दिया है। तो क्या जो स्मिथ का ऑफर एक्सेप्ट करेगा और क्या वो क्लेन की मौत का राज जान भी पाएगा? तो चलिए इस सस्पेंसफुल कहानी को एक बार फिर उसी अंदाज में शुरू करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि स्मिथ ने क्लेन अपना विजिटिंग कार्ड दिया है और क्लेन उस जगह पर पहुंच भी जाता है, क्योंकि भले ही वहां जाने के बाद उसका सच सामने आ जाए, लेकिन वही एक ऐसी जगह है जहां पर उसे सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता चल सकता है, जिस वजह से वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। और वो उस जगह के अंदर चला जाता है जहाँ पर लोग दारू पीकर लड़ रहे होते हैं और साथ ही बैटिंग भी कर रहे होते हैं। तब क्लेन वहां जाकर कोड यूज कर बारटेंडर उससे पूछता है कि किसने उसे भेजा है। तब क्लेन जैसे ही स्मिथ का नाम लेता है, वैसे ही बारटेंडर उसे लिफ्ट में भेज देता है और वो उस लिफ्ट के जरिए एक ऑफिस में पहुंच जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस होता है। फिर वो वहाँ की क्लर्क रोजेल से मिलने चला जाता है और जैसे ही वो अपना नाम बताता है, वैसे ही रोजेल उसे पहचान लेती है और उसे बियॉन्डर के सीक्रेट अड्डे पर ले जाती है। और वो वहाँ जाकर लियोनार्ड से मिलता है और रोजेल उसे बताती है कि वो वैसे तो ज्यादा बिजी नहीं है, पर पिछले कुछ 2 दिनों से बियॉन्डर का काम बढ़ चुका है। तब रोजेल उसे अलग अलग बियॉन्डर्स के बारे में बताने लगती है और उसे अकेले ही कप्तान स्मिथ के पास जाने के लिए कहती है। तब क्लेन स्मिथ के रूम में चला जाता है और उसे बताता है कि उसने बियॉन्डर बनने का डिसाइड कर लिया है, जिस वजह से स्मिथ उसे वहाँ से स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भर्ती कर देता है। तब क्लेन उसे कहता है कि उसे तो लगता था कि ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, जिस पर स्मिथ उसे बताता है कि ये सब लोगों को देखने के लिए है। असल में वो लोग चर्च ऑफ द एवर नाइट गॉडेस के अंडर काम करते हैं और उन सब का काम सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स को टैकल करना है। और अब जब क्लेन ने इस काम को करने का ठान ही लिया है, तो उसे इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि नाइट हॉक बनने के बाद वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो सकता है। तब स्मिथ उसे कैंडल लेकर अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे उन सभी साथियों की कब्र दिखाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर मारे गए थे। तब स्मिथ क्लेन से मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पूछता है और क्लेन उसे बताता है कि तबाही के बाद एक क्रिएटर उठा था जिसने रोशनी की पहली किरण बनाई और उसके बाद उसने सब कुछ बनाया। उसकी एक आंख सूरज बनी और दूसरी आंख क्रिम्सन मून, उसकी बॉडी लैंड और स्टार्स बनी और उसके बाल फ्योनिक्स बने और उसके कान डेमोनिक वुल्फ। तब स्मिथ क्लेन को बताता है कि हम सब का ओरिजिन सेम है और ह्यूमंस भी मिसचिज्म चीजों से पोर्शंस बना सकता है ताकि वो रास्तों की पावर को हासिल कर सके। तब क्लेन को याद आता है कि द हैंगमैन ने भी उसे ऐसा ही कुछ बताया था और इसमें 22 रास्ते होते हैं। तब स्मिथ उसे बताता है कि चर्च ऑफ द एवर नाइट 4 रास्तों की सीक्वेंस से 9 पोर्शंस बनाता है, द कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे, और दूसरा है कॉप स्कैटर जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा होता है, और तीसरे और चौथे हैं द मिस्ट्री प्राइमर और सीयर जो कि रहस्यमय चीजों के लिए फायदेमंद होते हैं, पर वो दोनों ही लड़ने के लिए सही नहीं है। और उस चर्च में सीयर के रास्ते के लिए सिर्फ सीक्वेंस 9 का पोर्शन बनाया जाता है। और अब क्लेन को डिसाइड करना है कि वो कौन से रास्ता चूज करना चाहता है, जिसके लिए उसे ओल्ड नील से मिलना होगा जो कि उसे सब कुछ समझा देगा। तब क्लेन वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि उसे तो रहस्यमय चीजों के नॉलेज चाहिए, तो स्लीपलेस और कॉप्स कलेक्टर का रास्ता तो बिल्कुल नहीं चूज करना है, तो उसके पास सिर्फ मिस्ट्री प्राइमर और सीयर का रास्ता ही बचा है, जिसमें से उसे डिसाइड करना है कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। तब ग्लेन नील से मिलने के लिए एल्केमी रूम में चला जाता है, जहाँ पर नील अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसे सीक्वेंस चूज करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए कहता है और नील उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तब नील उसे बताता है कि वो काफी टाइम से एम्परर रोजाइल की बुक को डिकोड कर रहा है और कुछ नोटबुक है जो रोजाइल के मरने के बाद से गायब हो चुकी हैं, पर रोजाइल की बुक में जो स्ट्रेंज सिंबल्स बने हैं उसके अंदर बहुत सी मिस्टीरियस पावर छुपी है, पर कोई भी पिछले 150 सालों से उसे ढंग से डिकोड नहीं कर पाया है। और जितना नील ने डिकोड किया है उससे यही पता चलता है कि ये नोटबुक रोजाइल की डायरी है। और जैसे ही क्लेन की नजर रोजाइल की डायरी पर पड़ती है, उसे वो समझ में आ जाती है। वो चाइनीज लैंग्वेज में होती है जो कि अर्थ पर बोली जाती है, इसीलिए किसी को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। फिर क्लेन उन पेजेस को पढ़ने लगता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि उन पेजेस पर पोर्शंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो इसे पढ़कर अपने घर वापस जा सकता है। तब उस डायरी में रोजाइल ने लिखा होता है कि उसे द सीयर और द मेरिडियोर में से किसी को चुनना चाहिए था, क्योंकि यही अच्छी चॉइस होती है।
पर क्लेन को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तब नील उसे होश में लाता है। तब क्लेन जैसे ही नील को बताता है कि वो इस डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही नील हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस डायरी को डिकोड करना कोई आसान काम नहीं है। तब नील क्लेन से उसके पोषण के बारे में पूछने लगता है। रोजाइल की बात को मानते हुए क्लेन द सीयर के रास्ते को चुनता है। तब नील उसे बताता है कि उसे सोच समझकर चुनना होगा, क्योंकि अगर वो एक पोषण को पी लेगा तो दोबारा से वो दूसरा रास्ता नहीं चुन सकता। तब क्लेन उसे विश्वास दिलाता है कि उसने चॉइस कर ली है, और तब नील उसके लिए पोर्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर नील एक मशीन की मदद से अलग अलग मटेरियल्स को मिलाने लगता है, जिससे कि वो पोर्शंस बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर क्लेन घबराने लगता है। तब नील उसे बताता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही हेजिटेट करेगा तो वो अच्छे से उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तब क्लेन उस पोषण को पी लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसे अपने आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देने शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से नील उसे फोकस करने के लिए कहता है और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए कहता है जो कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तब नील उसके थॉट्स को फिर से एडजस्ट करके एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए कहता है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब क्लेन अर्थ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लगता है, जिससे कि वो सारी जगह कांपने लगती है। तब नील क्लेन को अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए कहता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी कहता है। तब क्लेन और भी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जिससे वहाँ की और भी चीज़ें हिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तब वहाँ पर क्लेन को अंधेरा दिखने लगता है और तभी रोशनी इकट्ठी होकर टूट जाती है, जिससे कि क्लेन की आँख खुल जाती है और उसे अपने आसपास ऑरा दिखाई देने लगता है। तब नील उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे बताता है कि इस स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करने लगा है, जिस वजह से वो अपनी हेल्थ कंडीशन को देख सकता है। तभी क्लेन को 2 आंखें दिखाई देने लगती हैं। इसके बारे में वो नील से बताता है। तब नील उसे इसके बारे में चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो बस रिचुअल की मैजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तब अचानक से क्लेन के सिर में दर्द होने लगता है और फिर नील उसे बताता है कि ज़्यादा स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करने से उसकी स्पिरिचुअलिटी पर असर पड़ता है और उसे इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। तो इसीलिए अगर वो अपनी स्पिरिट विजन को कंट्रोल न कर पाए तो उसे अपने माथे के बीच में 2 बार टैप करना होगा, जिससे कि उसका स्पिरिट विजन ऑन ऑफ हो सकता है। तब क्लेन जैसे ही माथे के बीच में टैप करता है तो उसका स्पिरिट विजन बंद हो जाता है। तब नील क्लेन को बताता है कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिट विजन के अलावा डिविनेशन आर्ट्स के लिए भी यूज कर सकता है। और फिर नील क्लेन को डीमन हंटिंग बुलेट देता है और उसके बाद क्लेन स्मिथ से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर नील ने पहले से ही स्मिथ को बता दिया होता है कि क्लेन बहुत अच्छी तरह से अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है। तब स्मिथ क्लेन को बताता है कि वो ऑफिशियल नाइट हॉक बनने से पहले एक क्लर्क की तरह रहेगा और वो उसे उसकी सैलरी को एडवांस में दे देता है और साथ में उसे एक छड़ी खरीद कर उसे अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहता है। तब क्लेन जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही लियोनार्ड उसे कैरेज में उठा ले जाता है, जहां लियोनार्ड उसे बताता है कि उन्हें एक लड़के की किडनैपिंग की रिपोर्ट मिली है और उन्हें उन लड़के को ढूंढना होगा। तब क्लेन उससे पूछने लगता है कि वो तो वियोंडर हैं, तो वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। तब लियोनार्ड उसे समझाता है कि वो लोगों के लिए एक सिक्योरिटी कंपनी है और जो लड़का गायब हुआ है उसके फादर उनके पुराने कस्टमर हैं। तब लियोनार्ड क्लोन को उस लड़के की चीज़ें देकर उन्हें ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि सीयर की पावर लोगों को ढूंढ सकती है। तब क्लेन अपनी पावर से अपने लिए ट्रेजिंग रॉड को यूज़ करने लगता है और वो उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ से एलियट गायब हुआ था और वो वहाँ से उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हुए उसकी लोकेशन को ढूंढ निकालता है। तब क्लेन अपनी ट्रेजिंग रॉड की मदद से उस कैरेज को रास्ता दिखाने लगता है और जिस भी डायरेक्शन में वो ट्रेजिंग रॉड मुड़ने लगती है वहाँ वो कैरेज जाने लगता है, जिस वजह से वो जगह पर पहुँच जाते हैं। तब क्लेन उस जगह को भी ढूंढ लेता है जहाँ पर एलियट कैद होता है और उसे अपनी स्पिरिट विजन से ये भी पता चल जाता है कि उस कमरे में 2 किडनैपर हैं। तब लियोनार्ड अपनी पावर से उस दरवाजे को तोड़ देता है और बड़ी स्टाइल से उन किडनैपर्स को धोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उनका बुरा हाल हो जाता है। तब क्लेन एलियट को आज़ाद कर देता है और तभी वहाँ पर एक इनविजिबल पंख उड़ने लगता है, जिसके टूटते ही दोनों किडनैपर्स अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जिससे लियोनार्ड और क्लेन को समझ में आ जाता है कि वो लोग मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। तब वो दोनों किडनैपर्स मिलकर एक मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसे लियोनार्ड अपनी ताकत से मारने की कोशिश करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है और क्लेन भी उसे ढूंढ नहीं पाता। तब क्लेन अपनी रॉड की मदद से उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर क्लेन पर हमला करने लगता है वैसे ही क्लेन उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर तब वो मॉन्स्टर्स बाहर की
की तरफ भागने लगता है। तब लियोनार्ड उसे अपने रेल्म में ले जाता है और उसे गहरी नींद सुला देता है। तभी क्लेन को कुछ महसूस होने लगता है और उसे एहसास होता है कि क्लेन पहले भी उस जगह पर आ चुका है। फिर वो उस लड़के को उसके फादर को देने के बाद उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और लियोनार्ड उसे बताता है कि वह उसे पसंद आया है, जिस वजह से क्लेन डर के मारे वहाँ से खिसक लेता है। तब लियोनार्ड किसी से बात करने लगता है जिसने क्लेम को ऑब्जर्व किया होता है और उसे पता चलता है कि वो स्पेशल नहीं है। तब क्लेन घर चला जाता है, पर तभी वो अचानक से उसी मेंशन में वापस आ जाता है जहाँ से वो अभी वापस आया होता है और वो उस रूम में चला जाता है जहाँ उसे महसूस हुआ था कि क्लेन वहाँ पर आया था। तभी उसे एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सभी लोग मारे जाएंगे और तभी उसे द फूल का कार्ड दिखाई देता है और तभी उसकी आँख उसके कमरे में खुलती है, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि उस